वी नीड बॉन्डिंग। हमें बॉन्डिंग क्यों चाहिए भाई, बताओ बताओ भाई। तो डिफरेंस हमारा किसका, नॉन पोलर और पोलर की लड़ाई चल रही है। किसकी लड़ाई चल रही है, नॉन पोलर और पोलर की लड़ाई चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा ये वो भी एक दूसरे को जानने के लिए बैठे हैं। ठीक है, मैंने कहा एक है हमारी कोई सुंदर कन्या, भी है हमारा कोई सुंदर लड़का। तो भाई अब सुंदर, हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल, बढ़िया सबका। आई होप सब लोग अच्छे हो गए। हाँ, क्लास 10 बोर्ड्स की डेट्स आ गई हैं और मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया है, काफ़ी टाइम बाद मैंने स्टार्ट किया फिर से पढ़ाना। सो गाइज़, वेलकम टू द पीरियोडिक पॉडकास्ट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, कुछ लोग होंगे अभी भी कि भाई आप लोग, कुछ लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया होगा 1-2 महीने से। तो आज से हम लोग सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वन शॉट सीरीज़, जो कि स्पेशली फॉर क्लास 10th होएगी। इसमें मैं एक एक केमिस्ट्री का मैं एक एक चैप्टर जो है पूरा कवर करूँगा। ठीक है, जितनी हो सके मैं अच्छे से मैं डीप नॉलेज दे के भी और पूरा वन शॉट में कवर करने की कोशिश करूँगा। चिंता मत करो, 1 महीना है। ठीक है ना, 1 महीने में अगर हम लोग 10-15 चैप्टर या 10 चैप्टर पे अगर हम लोग निपटा लेते हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत या दो राय वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर। कौन सा चैप्टर है पहला? सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा चैप्टर है? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। सो एंड तक बने रहो यार गाइस, ठीक है। और समझ में आएगा, आई होप कि सबको समझ में आए। एकदम अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, सब कुछ अच्छे से रहेगा, ठीक है ना। तो बने रहो। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ। सबसे पहले मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है मेरा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है मेरा, क्वेश्चन ये है कि हम लोग केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? या क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है कि वाई वी नीड बॉन्डिंग। हमें बॉन्डिंग क्यों चाहिए भाई, बताओ बताओ भाई, हमें बॉन्डिंग क्यों चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि हमें बॉन्डिंग जो है वो क्यों चाहिए, बताओ। देखो, कोई भी चीज़ है, ठीक है, मतलब मान लो कोई सब्सटेंस ए है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा कोई सब्सटेंस ए है, ठीक, कोई बी है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को अभी तक नहीं। मैंने कहा ए और बी एक दूसरे को जानने के लिए बैठे हैं, ठीक है। मैंने कहा एक है हमारी कोई सुंदर कन्या, बी है हमारा कोई सुंदर लड़का। तो भाई अब सुंदर कन्या सुंदर लड़का डेट पे जाते हैं तो क्यों जाते हैं, बताओ तुम लोग खुद बताओ। ये दोनों के दोनों अगर डेट पे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, बताओ। अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि भाई वो मेरे लिए कैसा है, वो मेरे लिए कैसी है। अंडरस्टैंडिंग के लिए जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए जा रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग से वो क्या समझेंगे एक दूसरे को? अंडरस्टैंडिंग से वो एक दूसरे को समझेंगे और दूसरे क्या समझेंगे कि भाई वो मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़का क्या चाहता है, लड़का चाहता है कि भाई शादी हो जाए, क्योंकि घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं। लड़की भी चाह रही है कि, लड़की घर वाले भी कह रहे हैं प्रेशर उनके ऊपर भी, शादी हो जाए बढ़िया। मतलब कि वो, मतलब उन दोनों के घर वाले ये चाह रहे हैं कि वो क्या करें, वो एक स्टेबल लाइफ जिए। क्या कहें? वो एक स्टेबल लाइफ जिए। और पूरी बॉन्डिंग जो होती है तुम्हारी, वो बेसिकली अगर बात करी जाए ना यहाँ पर, तो पूरी बॉन्डिंग जो है तुम्हारी वो पूरी इस सेंटेंस पे आधारित है कि स्टेबिलिटी। क्या मैंने कहा? स्टेबिलिटी। एक मिनट में ज़रा मार्कर बदल लूँ, फिर तुम लोग को बताता हूँ मैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग से हमारा क्या होएगा, क्या करेंगे वो लोग? स्टेबल लाइफ जिएंगे, ताकि तभी तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वो मेरे लिए सही है कि नहीं है, वो लड़की सही है कि नहीं है, वो लड़का सही है कि नहीं। तो पूरी केमिकल बॉन्डिंग किस चीज़ पे डिपेंड है? स्टेबिलिटी पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है भाई? स्टेबिलिटी पे डिपेंड है। तो बॉन्ड क्या है? अब देखो, स्टेबिलिटी डिपेंड, ठीक है। अब वो दोनों मिलेंगे, वो दोनों साथ रहेंगे, सब कुछ होगा, तो उनके बीच में क्या डेवलप हो रहा है? एक फीलिंग्स, जिसे लव कहते हैं। और लव क्या है? बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की डेवलप हो रही है? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि भैया, मतलब एक दूसरे को वो लोग मतलब चाहते हैं, तो बॉन्डिंग डेवलप हो रही। बोलते नहीं भाई हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है ब्रो, ये ब्रो, वो ब्रो, भाई ये वो, हम लोग बोलते हैं ऐसा लोग, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग क्या है? बॉन्डिंग क्या है भाई? इससे हम लोग को एक चीज़ पता चलती है, बॉन्डिंग क्या है। या छोड़ो बॉन्डिंग, छोड़ो, एक मिनट को सिंपल एक केमिस्ट्री की भाषा में बातचीत करते हैं हम लोग कि केमिकल बॉन्ड क्या है। क्या मैंने कहा? व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड।
तो भैया वो दोनों तो चलो वो दोनों आदमी थे, सॉरी दो आदमी कह रहा हूँ मतलब वो दोनों चलो मान लो ह्यूमंस थे, ठीक है। तो वो दोनों ह्यूमंस हैं। अब अगर हम लोग बात कर ले कि अगर हमारा ए और बी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अगर एटम्स हैं, क्या हैं, एटम्स हैं। तो अगर ये दोनों एटम्स हैं तो केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन क्या बनेगा, ज़रा बताओ मुझे। केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन यही बनेगा कि बॉन्ड क्या है हमारा, या केमिकल बॉन्ड क्या है हमारा, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है भाई ये, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक। विच, क्या मैंने कहा, अगली लाइन ध्यान से सुनना, विच होल्ड्स मॉलिक्यूल टुगेदर। क्या मैंने कहा, विच होल्ड्स मॉलिक्यूल टुगेदर। एक मिनट, इसको जरा हम लोग छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर आओ भाई, ठीक, इसको हम लोग जरा, अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, ठीक। विच होल्ड्स मॉलिक्यूल टुगेदर, ठीक है, जो कि क्या करता है, मॉलिक्यूल को एक साथ रखने में हेल्प करता है। अच्छा, क्यों एक साथ रखने में हेल्प करता है, क्या भैया क्या ज़रूरत है उन दोनों को एक साथ रखने में। मैंने कहा, चलो मैंने कहा कि हमारा ए है, ठीक, और हमारे पास बी है, ठीक। मैंने क्या कहा, मैंने कहा हमारे पास ए है, हमारे पास बी है। मान लो ए के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब यही हुआ कि उनके पास क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसका मतलब पॉजिटिव मतलब यही हुआ कि इनके पास एक एम्प्टी, क्या है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। क्या है इनके पास, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। और बी नेगेटिव के पास क्या है, बी नेगेटिव के पास है एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। क्या है इनके पास, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। तो मुझे बता दो, अब मुझे चलो एक बात बताओ, चलो बात बताओ कि ये जो ए है और ये जो बी है, ये दोनों जो हैं ए और बी, ये दोनों जो ए और बी हैं, क्या ये दोनों क्या स्टेबल हैं अपने अपने अकेले में, ये बताओ मुझे, क्या ये दोनों स्टेबल हैं। तो आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आंसर बताओ, आंसर मुझे होना चाहिए। तो क्या ये दोनों स्टेबल हैं, आंसर इज़ नो, स्टेबल नहीं है। तो इन दोनों को स्टेबल क्या होना चाहिए, मतलब स्टेबल होना है तो इन लोगों को क्या होना चाहिए, इनको होना चाहिए न्यूट्रल। क्या होना चाहिए, एक मिनट को इसको जरा कोने में लिखता हूँ मैं यहाँ पर, इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। और न्यूट्रलिटी क्या आएगी, और न्यूट्रल कैसे होगा, न्यूट्रल तभी होगा जब उसके ऊपर क्या हो, उसके ऊपर जो नेट चार्ज हो, क्या मैंने कहा, जब उसके ऊपर नेट चार्ज क्या हो हमारा, वो हो जाए ज़ीरो। नेट चार्ज क्या हो जाए, ज़ीरो। और यही जो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये न्यूट्रलिटी, नेट चार्ज ज़ीरो, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। दूसरा कलर मिल जा, प्रिंसिपल, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स मॉलिक्यूल टुगेदर, ठीक है। और होल्ड्स मॉलिक्यूल टुगेदर क्यों भैया, क्योंकि भैया उन दोनों को स्टेबल होना, और स्टेबिलिटी के लिए हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं। और अगर किसी को स्टेबल नहीं होना होता तो वो बॉन्ड क्यों बनाता, तुम खुद बताओ। अगर ये बताओ, अगर लड़के की सारी डिज़ायर्स कंप्लीट हो जाती हैं, वो स्टेबल रह लेता अकेले, तो वो क्यों बॉन्ड बनाएगा, तुम खुद सोचो ना। अब जैसे कोई लड़का है, लड़का दोस्त है, ठीक है, दो भाई लोग, जो दो लड़के हैं स्कूल में दोस्त हैं, तो आपका दोस्त क्यों दोस्त है, आपके बीच में बॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि आप उन दोनों से फीलिंग शेयर करते हो, उन दोनों से अपनी बातचीत करते हो, आप लोग उनसे मतलब कोई बात कहने से सोच नहीं सकते हो, ठीक है, मतलब कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, वो आपकी बात को समझेगा, ठीक है, आपको बताएगा। तो इसीलिए क्यों, ताकि आप स्टेबल हो सको। अब आप भी स्टेबल हो रहे हो बाय शेयरिंग योर फीलिंग्स विथ हिम और वो भी सामने वाला स्टेबल हो रहा है बाय शेयरिंग फीलिंग विथ यू। तो समझ में आया ना कि बॉन्ड क्यों बनना है, तो बॉन्ड इसीलिए बन रहा है ताकि स्टेबल हो जाए। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर अभी तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो यहाँ पर भाई, अब हमने कहा मेरे पास क्या है, मेरे पास है हमारा सोडियम मेटल, ठीक। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ले रहे हैं एग्जाम्पल। हमने कहा अब हम लोग एग्जाम्पल से बात करेंगे, हम लोग ऐसे बात नहीं करेंगे, अरे शिट, हाँ, हमने कहा कि अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल से।
एक मिनट चला। आ गया। ठीक ठीक, तो अब हम लोग एग्जाम्पल से बात करेंगे। तो एग्जाम्पल मान लो हमने कहा कि मेरे पास भी ये सोडियम मेटल है। ठीक, सोडियम मेटल्स की हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते, तो ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव सोल्यूशन में, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाएगा। Cl है, Cl2, ये क्या करते हैं, Cl नेगेटिव बना देते हैं। ठीक, ये वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, अब ये Na है, ये Cl है, ये क्या करते हैं आपस में, NaCl बनाते हैं। ठीक, क्या बनाता है, NaCl। ये क्या है, ये हमारा नमक है। क्या है, नमक। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल कि भैया अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो Na का पॉजिटिव चार्ज है और ये जो यहाँ पर Cl का पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर नेट चार्ज तुम्हारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और वो ज़ीरो किधर हुआ, यहाँ पर ज़ीरो हुआ। तो अगर मैं कहूँ कि भाई, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इनके ऊपर जो नेट चार्ज है आपका, ये क्या लिख दिया, नट लिख दिया मैंने, नट। तो अब देखो यहाँ पर इनमें अगर मैं बात करूँ तो इनके ऊपर जो हमारा नेट चार्ज होएगा, हमारा इनके ऊपर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर इनका नेट चार्ज हो जाएगा ज़ीरो। और अगर ये नेट चार्ज ज़ीरो है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्टेबल। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, स्टेबल। कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्टेबल। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को अभी तक, कोई ज़रा सी दिक्कत भाई बता दो। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो, मान लो चलो एक कहानी सुनाता हूँ मैं, मान लो। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। क्या हम लोग समझते हैं यहाँ पर हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। हाँ तो गाइस, अब देखो मैं तुम लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या, कहानी सुनने से पहले चलो एक चीज़ बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई हमारे पास क्या, हम लोग एक चीज़ बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। एक मिनट, स्टाइलिश क्यों नहीं चल रहा भाई। हाँ, आ गया। ज़रा इसकी ज़रा थिकनेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं। और कम करें क्या, और यहाँ पर स्टेबलाइजेशन जो है 2 कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 90 इसका। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अरे यार राइटिंग ख़राब बन रही, रुक जाओ यार, स्टेबलाइजेशन 3 रखना ही पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ यार, क्या हो रहा है भाई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। तो हेडिंग लगा लो, तब तक मैं ये थोड़ा सही कर लूँ इसका, ज़रा सिस्टम मैंने ख़राब कर दिया खुद ही। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, बेसिकली आपके अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास भाई 2 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं। और वो 2 टाइप्स के बॉन्ड्स कौन से हैं, सबसे पहला है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, इसको कई किताबों में कई किताबों में लिखा होता है आयनिक बॉन्ड भी, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वो एक ही बात है। ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड। तो अब हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले हमारी हेडिंग है क्या, कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक, हेडिंग पढ़ चुकी है कोवेलेंट बॉन्ड। चलो भाई मैं एक कहानी सुनाता हूँ फिर से। ठीक, कहानी क्या मैं सुनाने जा रहा हूँ, कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी कैसी कहानी है भाई, कैसी कहानी है। कहानी ये है, ठीक, मैंने कहा एक आप हो ए, मैंने कहा आपका भाई है बी। ठीक,
आप दोनों ने क्या करा, आप दोनों ने एक कंपनी बनाई। इस कंपनी में अब आपको क्या करना है, अगर ये कंपनी बनानी है तो कंपनी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहला क्या चाहिए, मनी, RS। और मनी कैसा क्या करना होगा, आपको इन्वेस्ट करना होगा स्टार्ट करने के लिए, ठीक। आपको मनी क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। और जब आप मनी इन्वेस्ट करोगे तभी आपकी कंपनी जो है, जो भी प्रोडक्ट है वो आपका चल पाएगा। तो हाँ ठीक है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट हम लोग कैसे करें, ठीक। मान लो अगर हमने कहा कि ये हमारा ए है, ए आप हो, ठीक है, और बी हमारा कोई दूसरा पर्सन है, तो ए और बी में क्या ऐसा करें कि भाई ए और बी की, मतलब ए और बी करना चाहते हैं, ए और बी अच्छे दोस्त हैं, मतलब कि इनके बीच में कहीं ना कहीं बॉन्डिंग तो प्रेजेंट है, बट अब ये कौन सी बॉन्डिंग है ये भी पता करना है। तो देखो ए और बी ने डिसाइड किया हम लोग एक कंपनी बनाते हैं और कंपनी का नाम कुछ भी रखते हैं, मान लो कोई भी कंपनी का नाम रख दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया 50-50% पार्टनरशिप। उन्होंने क्या किया, 50-50% पार्टनरशिप करी। उन्होंने करा 50-50% की पार्टनरशिप। मतलब कि अगर उन्होंने कंपनी में 1 लाख रुपए लगाने थे, ठीक, अगर उन्हें कंपनी में 1 लाख रुपए लगाने थे, ठीक है, तो 1 लाख रुपए लगाने थे, तो इन दोनों, अगर उन्हें कंपनी में 1 लाख रुपए लगाने थे, 1 मिनट को जरा, ये इसको लेके आता हूँ इधर, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ये है, ठीक, ये है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट उनको 1 लाख का करना था। तो अब ये लोग 50-50% करेंगे, तो 50-50% ये कैसा करेंगे, 50-50% ये ऐसा करेंगे, भैया 50,000 आप दोगे, 50K कितना मैंने कहा कि 50K तुम लगाओ और 50K तुम लगाओ, 50-50% पार्टनरशिप करते हैं। तो 50-50K लगाया और उन दोनों ने कंपनी एक बिल्ड कर ली बाय दिस मनी। तो इसके बीच में जो इसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई एटम ए है और एटम बी है, उन एटम ए और बी के पास, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और वो एक इलेक्ट्रॉन अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या मैंने कहा, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं और उससे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वो बॉन्ड का फॉर्मेशन, कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है किसकी, कैसे हो रहा है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है 50-50% 50-50, या सिंपल एक बात करते हैं यहाँ पर, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है म्यूचुअल शेयरिंग से। किससे हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक, म्यूचुअल शेयरिंग कह लो या इक्वल शेयरिंग कह लो, ठीक, म्यूचुअल शेयरिंग कह लो या इक्वल शेयरिंग कर लो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय, क्या मैंने कहा, बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग, क्या मैंने कहा, म्यूचुअल शेयरिंग, या आप कह सकते हो इक्वल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग या इक्वल शेयरिंग। तो बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसकी शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है, उसी बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर क्या नाम देते हैं, उसी बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम देते हैं भाई, क्या नाम देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड नाम देते हैं। इसको ज़रा छोटा कर लें हम लोग ज़रा, ठीक है। तो म्यूचुअल शेयरिंग या इक्वल शेयरिंग किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैंने क्या कहा, मैंने कहा इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है, उसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, उसी बॉन्ड को हम लोग कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इनको, कोवलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, कोई दिक्कत नहीं, कोवलेंट बॉन्ड बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो म्यूचुअल क्या है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 or 2 or more or 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब जरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर किसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के। कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या है, कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल, चलो भाई देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का सबसे फेमस एग्जाम्पल है तुम्हारा क्या, CH4। सब ने पढ़ा है CH4 क्या होता है, कोई बताने की ज़रूरत है। किसी ने अगर कहा पूछा सर कि सर बताइए क्या है, तो मैं भाई बोलूँगा पाप पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है, मैं बता देता हूँ। CH4 तुम्हारा क्या है, CH4 है हमारा मीथेन। क्या है ये, मीथेन। और मीथेन को एक और नाम से जाना जाता है, मीथेन को किस नाम से जाना जाता है, मीथेन को नाम जाता है मार्श गैस। कैसे नाम से जाना जाता है, मार्श गैस। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को अभी तक, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, समझ में आया किसी को? समझ में आया सबको? किसी को मैं बोल रहा हूँ। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कि अब देखो, चलिए सर ठीक है, आपने कोवेलेंट बॉन्ड तो समझा दिया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सर आपने कोवेलेंट बॉन्ड तो समझा दिया, तो सर अब ये भी बता दो कि कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप क्या क्या होते हैं, ये तो बताइए आप। तो देखो, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक ऐसे बना लेते हैं, एक ऐसे एक होता है आपका सिंगल, एक होता है आपका डबल, एक होता है आपका ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, सिंगल बॉन्ड को तो हम लोग जानते ही हैं ऐसे ऐसे। कैसे दिखते हैं ये सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड? देखो ऐसे दिखते हैं। मैंने कहा मेरे पास ये कार्बन है, 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 तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड ऐसे, डबल बॉन्ड ऐसे, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे। तो समझ में आ गया ये क्या है? ये हैं आपके टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पर? तो सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल देखते हैं कि भैया हमारे पास कोई ए है, कोई सिंगल बॉन्ड बी है, तो ये क्या हो सकता है? आप देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, सिंगल बॉन्ड में एक चीज़ ये याद रखना कि ध्यान रखने वाली बात ये है, सिंगल बॉन्ड में ध्यान रखने वाली बात ये है कि सिंगल बॉन्ड में ए कैन बी इक्वल्स टू बी, ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू बी। समझ गए? कोई दिक्कत? मतलब कि हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और मतलब कि हमारे ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं एक दूसरे के, और ए और बी नॉट इक्वल भी हो सकता है। तो सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल देख लो, H2 CH4। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो ऐसे करके कई सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि हमारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में काउंट होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? बताओ भाई। फॉर एग्जांपल जैसे एक और ले लो यहाँ पर Cl2, जितने भी हेलोजन वाले होते हैं वो भी हमारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, CH4 भी हमारा सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक और सबसे फेमस एग्जांपल है, कौन सा फेमस एग्जांपल है? हाँ समझ गए होंगे बाकी सब। तो फेमस एग्जांपल है CCl4। ठीक है, तो ये सब हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड के। तो इनको ज़रा ध्यान रखना सब लोग। ठीक है, ये जाओ, इसको ऐसे ठीक है। ये सब हमारे एग्जांपल किसके हैं? ये सब हमारे एग्जांपल हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। ज़रा एक मिनट रुको, मैं इसके ज़रा शेप जो है, कलर ज़्यादा फिलअप कर रहा है तो मैं इसका ज़रा शेप देख लेता हूँ एक बार। बॉर्डर विड्थ कम कर भाई, कम कर भाई, ऐसे। अब देखें यहाँ पर, हाँ अब आया बढ़िया यार, ऐसे। ये तो ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हैं हमारे क्या? ये सब हैं हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? अब कोई दिक्कत नहीं सर। तो हमने पढ़ लिया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ज़रा मैं एक पेज निकाल लूँ एक और। ठीक है सर, तो मैंने कहा मेरे पास क्या है? मेरे पास अब यहाँ पर ए है और उनके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल तुम्हारा बेसिकली हो जाएगा तुम्हारा क्या? सबसे फेमस एग्जाम्पल जिससे हम लोग सांस लेते हैं, मतलब कि इस पूरी धरती पे जीवन है जिससे, जो कि है O2 ऑक्सीजन। कैसा होता है ये? देखो ऐसे होता है, ऐसे। ये तो गलत बात है भाई जी। कैसा होता है ये? तो ये कुछ ऐसा होता है भाई, देख लो, अब बता रहा हूँ मैं। O डबल O, ठीक, ऐसा होता है ये। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पर? तभी इसका इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर भी बताता हूँ। चलो यहीं बता देता हूँ, अगर देख, चलो यहीं बताता हूँ, आओ। शेप कहाँ है? शेप, ये रहा शेप हमारे पास, शेप। तो हमारे पास ये ऑक्सीजन है, देखो ये एक ऑक्सीजन है मेरे पास, ठीक, ऐसे।
ये एक ऑक्सीजन का एटम है मेरे पास ऐसे, ठीक। ऑक्सीजन के हमारे पास ये 2 एटम हैं, ठीक। इन 2 एटम को ऐसे प्लास प्लास लेके आते हैं, ठीक। ये 2 एटम हैं ऑक्सीजन के हमारे पास। इनके पास क्या होंगे, इनके पास इनके होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। ये भाई साहब को मैं ज़रा थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, थोड़ा इधर आ जाओ भाई, ये ऐसे करके, ठीक। तो इनके पास भी इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो इन दोनों का जब हम लोग एडिशन कराएंगे ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके, तो हमें जो ऑप्टेन मिलेगा प्रोडक्ट, वो क्या मिलेगा, ऑप्टेन प्रोडक्ट हमारा देखो कुछ ऐसा मिलेगा। और भाई डिजिटल इंडिया है, हम लोग डिजिटली पढ़ते हैं, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं हम लोग डुप्लीकेट। तुम आ जाओ भाई इधर यहाँ पर ऐसे, ठीक। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इसको कर देते हैं इरेज, बस। तो हमारे पास ये जो अब ऑप्टेंड हुआ है, तो ये ऑप्टेंड क्या है, तो ये अब यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्टेंड होगा, देखो। इनके जरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हटा दूँ ऐसे ऐसे, ठीक। और इसके ऊपर अब मैं ले आता हूँ क्या, ओ एक और सर्कल, जो कि किसका होगा, बॉन्डिंग को जो दिखाएगा, किसको दिखाएगा, बॉन्डिंग को जो दिखाएगा। ऐसे इसी का यहाँ कर लेते हैं हम लोग डुप्लीकेट क्रिएट, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, समझ गए भाई। तो अब इनके हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल कर लगते हैं। तो अब हमारे जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कैसे हो जाएंगे, 1 1 2 ठीक, 3 4 ठीक, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये एम्प्टी स्पेस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तुम लोग को, देखो मैं एम्प्टी स्पेस के इलेक्ट्रॉन्स में ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पर ये जो एम्प्टी स्पेस के इलेक्ट्रॉन्स तुम लोग को दिख रहे हैं ना, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारा बनता है डबल बॉन्ड। क्या बनता है, डबल बॉन्ड। तो ये आपस में बाद में क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे। समझ में आया कैसे पूरा बनता है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। ऐसे आओ भाई, मैंने कहा मेरे पास ए है, मैंने कहा मेरे पास बी है, ठीक। अब इस ए और बी के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे बनता है, तो ट्रिपल बॉन्ड का सबसे फेमस एग्जांपल है तुम्हारा N2। कैसा है, N2 है। क्या है, N2। कैसे बनता है, चलो भाई बना के देखते हैं। मेरे पास क्या है, N है प्लस N है, ठीक। इसके पास अपने के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो वापस जब ये ऐसे बनेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, चलो भाई फिर से हम लोग स्ट्रक्चर ले लेते हैं। स्ट्रक्चर आ जाओ भाई हमारे पास, ठीक है ना, ठीक, जो कि हमारा ऑर्बिटल को दिखाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे करके एक ये बना दिया, इसी को हमने कर लिया यहाँ पर क्या, डुप्लीकेट, और दूसरा हमने यहाँ पर ऐसे इसी के आगे सेट कर लिया, और यहाँ पर हम लोग करेंगे एन की, एन लिख देंगे यहाँ पर, पर्पल कलर आ जाओ भाई, एन एन, ठीक। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स कैसे आपस में आ गए होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में आ गए होंगे लाइक दिस, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास लून पे, तो मैक्सिमम देखो। तो अब यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस बची ना, यहाँ पर देखो, तो देखो दूसरे कलर से दिखाता हूँ यहाँ पर मैं, तो ये देखो यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस बची ना, इस एम्प्टी स्पेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 का मतलब कितना हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कैसे दिख रहा होगा तुमको, कुछ ऐसे दिख रहा होगा, समझ गए। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब बताओ, ऊपर से नीचे तक देख लो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, किसी कोई डाउट हो कहीं पर तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं है, ऐसा ऐसा है, क्या है, ठीक है। चलो भाई अब आगे हम लोग चलते हैं।
तो अब आगे हम लोग बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा बॉन्डिंग के बारे में समझते हैं कि भाई देखो एग्जाम में क्या आता है ना, एग्जाम में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आता है, बेसिक मॉलिक्यूल्स का। फॉर एग्जांपल तुम्हें CCl4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे सकते हैं बनाने को, H2O का दे सकते हैं, अमोनिया का दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम कह सकते हो जिसे, तो वो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम कैसे होता है, कैसे बनता है, कैसे क्या है सीन उसका जो है वो सब हम लोग दिखाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम दिखाने जा रहे हैं CH4 का। किसका दिखाने जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग क्या दिखाने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, ठीक। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम सबसे पहले हम लोग किसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम दिखाने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम हम लोग सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर, हाँ कोई दूसरा कलर आ जा, ठीक। किसका दिखाने जा रहे हैं? CH4 का, ठीक। CH4 का हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम दिखाने से पहले आपको क्या क्या निकालना होता है वो समझो। सबसे पहले Z ऑफ कार्बन मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 6। किसी कोई दिक्कत? फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? कार्बन की। तो कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? जल्दी बताओ। 2,4 मतलब इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? नहीं। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन अब हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो वो क्या है? सबको पता है भाई, 1 है। किसी ने अगर 2-3 बोला तो भाई अपने आप को थप्पड़ मार लेना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम के बारे में, ठीक। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम के बारे में आगे चलते हैं हम लोग। तो मैंने कहा मेरे पास है यहाँ पर क्या, वाइट कलर है क्या? ठीक, देखो मैंने कहा मेरे पास है यहाँ पर थोड़ा पतला मार्कर कर लेता हूँ मैं ज़रा, थिकनेस 2 और फाउंटेन पेन ले लेते हैं भाई, ठीक है। ठीक, चलो मेरे पास है C, ठीक। काफ़ी थिक हो रहा है ऐसे, ठीक है। मेरे पास है C, ठीक। मेरे पास है H, ठीक। इन सब के पास अपने अपने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? देखो हाइड्रोजन के पास एक होएगा, एक कर दिया। इसके पास एक होगा, एक कर दिया। इसके पास एक होगा, एक कर दिया। हाइड्रोजन के पास एक होगा, एक कर दिया। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ रेड कलर से। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, चारों दिशाओं में ऐसे ऐसे लगा दो। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? नहीं। अब हम लोग बीच में यहाँ कर देंगे इन इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन। क्या कर देंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग कर देंगे एडिशन। क्या कर देंगे? एडिशन। कैसे? ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे। तो हमारा ऑक्टेन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा भाई? देखो ऑक्टेन मॉलिक्यूल हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर बनाते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, इसी स्लाइड में पूरा कवर हो जाए। कार्बन है यहाँ पर, ठीक। फिर उसके बाद है हमारे पास हाइड्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं आप सभी के। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे 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 ऐसे। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को भाई? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर बताओ? है सब ओके है? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमारा मॉलिक्यूल कैसे दिखाई देगा? हमको मॉलिक्यूल भी तो रिप्रेजेंट करके बताना है ना। तो मॉलिक्यूल हमारा कुछ ऐसे दिखाई देगा। C बॉन्ड 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 H। हाँ छोटू करना पड़ेगा इसको। समझ गए? तो ये था हमारे पास क्या, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका? CH4 का। ये देखो भाई, और छोटा कर दूं, ये देखो
किसी को एसएस लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो ये ऐसे बनता है हमारा इलेक्ट्रॉन डाउन स्ट्रक्चर। तो आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको एटॉमिक नंबर ईच एटम, जो तुम्हारा कोई भी मॉलिक्यूल में ईच एटम दिया होगा उसको सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद रखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन समझ में आनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको ऐसे प्रोसीड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? कोई दिक्कत नहीं सर। चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और पेज आ गया फटाक से, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसका? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक और मैं बता देता हूँ, बाकी फिर आप लोग अपना घर पे ट्राई करना कि कैसे क्या बनना है। ठीक है, चलो भाई इसका हम लोग करते हैं CCl4 का। किसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? CCl4 का। तो हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ भाई जल्दी। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना होता है भाई? 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,8,7। किसी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि हमारे पास क्या, मेरे पास, अच्छा ये इतना यहाँ पर था, सॉरी। चलो भाई अब ठीक है, ठीक है, ठीक। यानी कि हमारे पास यहाँ पर कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और यहाँ पे क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। मतलब कि इन दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्स्ट्रा? इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे कंप्लीट करेंगे? ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। ठीक है भाई, चलो आओ बनाते हैं। देख लो कुछ ऐसा है, अभी मैंने इतना ही से फाइंड किया, ठीक है ना, ऐसे। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या? कार्बन। पहले पूरा एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। कार्बन, ठीक, ऐसे पहले बड़ा बड़ा बना लेते हैं, फिर इसको साइज़ छोटा कर लेंगे। कार्बन, Cl, 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 Cl। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 4। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, एक और चीज़ याद रखना, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसमें डायग्राम में लगा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, वैसे ही आपको लगाना है। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी कुछ भी फिल मत कर देना। ऐसे 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2। कोई दिक्कत यहाँ पर अभी तक किसी को भाई? कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं सर। क्या कर दूँ? ऐसे कर दूँ? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसको चलो अब छोटू कर लेते हैं भाई, छोटे हो जाओ तुम। पहले इसको छोटा करते हैं, फिर उसके बाद ताकि हम लोग को स्पेस मिल जाए ऐसे। ठीक, यहाँ पर एक और आ गया इलेक्ट्रॉन, ऐसे। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को अभी तक? ठीक, तो ये हो गया। अब इससे हम लोग क्या बनाएंगे? इससे आगे हम लोग अब प्रोसीड करेंगे। आगे क्या प्रोसीड करेंगे? ऐसे एरो दिखा के क्या बनाएंगे? देखो, कार्बन, Cl, 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 Cl। ये बड़ा Cl हो गया, Cl, ठीक। क्या हो जाएगा? सबके पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सबका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कैसे दिखाई देगा? ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। इसको शायद छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा। देखो भाई, C, ठीक, Cl, 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 Cl। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? 4 लग रहा है भाई, Cl, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? कोई दिक्कत नहीं सर। और इसको मैं ज़रा छोटू कर लेता हूँ, छोटा करके मैं तुम लोग को पूरा अच्छे से एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं
हम्म, अब आ गया। अरे तो गाइस ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, CH4 का। किसी कोई डाउट यहाँ पर? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास आपको आपकी बुक में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिए होंगे, तो उसकी प्लीज़ या प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे आगे। क्या मेन आस्क क्वेश्चन जो है तुम्हारा, सबसे ज़्यादा आस्किंग क्वेश्चन आता है कि भैया हमारे पास क्या है, नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें सिंपल तुम्हारा डायरेक्टली पूछा जाता है क्या, इसमें डायरेक्टली तुमसे पूछा ये जाएगा कि भैया आप इसका बस डिफरेंस बता दो। क्या डिफरेंस बता दो? डिफरेंस ये बता दो कि नॉन पोलर कैसे होते हैं कंपाउंड्स और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं। तो नॉन पोलर से समझ में आ रहा है तुम्हारा, नॉन पोलर मतलब कि जिनके पास 4 सेपरेशन ना हो, पोलर मतलब जिनके पास 4 सेपरेशन हो। फिर उसके बाद नॉन पोलर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में बट सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। बट पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं बेसिकली सॉल्युबल होते हैं वाटर में बट इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बट पोलर कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लिख देता हूँ। तो डिफरेंस है हमारा किसका, नॉन पोलर और पोलर की लड़ाई चल रही है। किसकी लड़ाई चल रही है, नॉन पोलर और पोलर की लड़ाई चल रही है, ठीक। तो सबसे पहली बात, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, डू नॉट हैव चार्ज सेपरेशन। क्या होता है इनमें, सबसे पहला पॉइंट, डू नॉट हैव चार्ज सेपरेशन, ठीक। बट जो पोलर होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास कंटेन चार्ज सेपरेशन। क्या करते हैं ये कंटेन करते हैं चार्ज सेपरेशन को भैया। ऐसे करके। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, अच्छा रेड कलर से बनाता हूँ यार इसमें, यहाँ पर मैं ऐसे करके, ठीक। दूसरा पॉइंट ये क्या, दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट ये है कि भैया ये हमारे इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। कैसा होता है ये, इनसॉल्युबल किस में होते हैं, H2O में। और ये हमारे सॉल्युबल होते हैं किस में, H2O में। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि भैया नॉन पोलर जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, ये आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड, कैसा लिख दिया मैंने कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मैं ज़रा थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि तुम लोग नोट कर लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन पोलर वर्सेस पोलर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी हमारी, किसकी क्या, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बात करेंगे, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे हम लोग, कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से ही बन जाता है कभी कभार, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। characteristics of covalent compounds, covalent
क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आखिरी पेज है क्या? एक और पेज हम लोग ले लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स की पढ़ने वाले हैं। इसको क्या करूँ मैं, इसको मैं सोच रहा हूँ सिलेक्ट कर लूँ यहाँ पर ऐसे करके। इसको बाद में सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। ओह, ऐसा सिस्टम हो रहा है। छोड़ो यहीं पर, इसको हटाओ। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हमारी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड्स का, वो बहुत लो होता है। क्या मैंने कहा? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों होता है भाई? क्वेश्चन आ गया, वाई 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 वाई। क्यों क्वेश्चन आया? क्वेश्चन आया कि भैया क्यों होता है? क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, ड्यू टू द वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली तुम्हारा है फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट में जो होता है तुम्हारे बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली लिक्विड और गैसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या मैंने कहा? मैंने कहा फिजिकल स्टेट की अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो फिजिकल स्टेट में इतना याद रखो कि फिजिकल स्टेट में जनरली जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो तुम्हारे या तो लिक्विड होंगे या गैसेस होंगे। ठीक है, और पूछे क्यों? क्योंकि भैया हमारे इनके क्या होता है? लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बस। फिर उसके बाद आते हैं हमारे चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी है हमारी सॉल्युबिलिटी। क्या है हमारी? ये सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी, ठीक, सॉल्युबिलिटी, SOLU है ये। ठीक है ना, तो कुछ और मत समझ लेना, डबल है। ठीक, तो हमारा बात करा जाए तो सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी में क्या है कि भैया कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, अभी हम लोग जैसे ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं हमारे, वो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। जनरली इनसॉल्युबल इन और H2O। ठीक, बट soluble in organic solvents। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गया तुम्हारा, लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एग्जांपल हो गया तुम्हारा किसका? लाइक जैसे कि बेंजीन हो गया, ठीक, टॉल्यूइन हो गया। ठीक है ना, समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जानते ही हो, क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? भैया बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ऐसा है। ठीक है ना, तो अब इससे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स से। क्वेश्चन बड़ा प्यारा मिलता है, तो क्वेश्चन क्या मिलता है वो समझे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा कि प्योर HCl इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि प्योर HCl जो है इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, प्योर HCl क्या है हमारा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो प्योर HCl जो होता है बेसिकली तुम्हारा हाइड्रोजन और क्लोराइड मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। ठीक है, उसके पास कोई भी आयंस नहीं होते हैं, इसी वजह से वो क्या होता है? इसी वजह से हमारा जो क्या कहते हैं, जो HCl प्योर HCl होता है वो बेसिकली तुम्हारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या मैंने कहा? आंसर में आप लिख सकते हो कि जो प्योर HCl होता है, प्योर HCl जो होता है वो कंटेन करता है, कंटेन्स
हाइड्रोजन एंड क्लोराइड मॉलिक्यूल्स, ठीक, मतलब कि नो आयंस, ठीक, नो आयंस, ठीक है। और इन्हीं नो आयंस की वजह से क्या होता है कि ये क्या होता है, हेंस दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पर अभी तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आया ना सबको? तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है? अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है NaCl हैज़ अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि भैया NaCl जो होता है वो एक इलेक्ट्रोवेलेंट आयनिक कंपाउंड है, इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। सिंपल है आंसर। तो ऐसे ही थोड़ा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो आई होप कि आप लोग ये कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होएगी, ठीक है। हाँ तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा ये है कि भाई क्वेश्चन क्या है, देखो वाइट कलर सेलेक्ट करते हैं। तो अरे यार शिट, 400 क्या ऐसे, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली है, शिट यार, तो ऐसे ही करते हैं बात, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन अब हमारा ये है गाइस कि भैया NaCl क्या है, NaCl हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड boiling point as compared to carbon tetrachloride, as compared to CCl4। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब इसका आंसर क्या होगा ज़रा बता सकता है कोई? आप लोग पहले खुद सोच के बताओ आंसर क्या होगा, तो इसके बाद मैं बताता हूँ। खुद सोच के बताओ पहले आंसर क्या होगा इसका, इसके बाद मैं बताता हूँ आंसर। इस क्वेश्चन को जब तक मैं छोटा कर लेता हूँ। तो ये है हमारा क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। बताओ भाई क्वेश्चन बताओ, जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या होगा। तो भाई आंसर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा आंसर। आंसर बेसिकली ये होगा कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है उसके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, बिकॉज सोडियम क्लोराइड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, NaCl हैज़ स्ट्रॉन्ग electrostatics force of attraction, ठीक, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से हमारा जो किसके बीच में होता है, बेसिकली होता है तुम्हारा आयंस के बीच में, हैंस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वेरस मतलब कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें होता है बिटवीन आयंस, किसके बीच में होता है, बिटवीन आयंस, ठीक। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगा वो बहुत धीमे हो जाएगा। मतलब कि अब देखो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि एक अपोजिट चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, मतलब एक अपोजिट, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इन नेचर है। तो इन दोनों की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, इन दोनों को बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हायर एनर्जी चाहिए होगी। वेयर एज कार्बन टेट्राक्लोराइड एक तुम्हारा बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड है, जिसकी वजह से इसके में क्या होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और हैंस रिक्वायर्ड इज लेस एनर्जी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एक और रीजन बेस्ड क्वेश्चन
जो कि NaCl पे था, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड्स में। तो प्लीज़ यार गाइस, इसको ऐसे ही याद करना और ऐसे ही समझ के करना थोड़ा सा, ठीक है। कोई टफ़ नहीं है इसमें, सब इजी है, बस थोड़ा समझने की बात है। ऐसे ये रहा इसका आंसर, समझ गए सबके सब? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब आगे नेक्स्ट पेज करते हैं। ये था हमारा, पूरी कहानी थी हमारी किसकी, ये थी हमारी पूरी कहानी कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है ना। तो सबको समझ में आ गया होगा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या नहीं होता है, कोवलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ पर तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स पर ज़रूर टाइप कर देना। और अभी मैं ये तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, और अभी मैं इसमें और भी चैप्टर्स के लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए मेरे ख्याल से तुम्हारा उस पर होगा ऑर्गेनिक्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे होगा, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होगा तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए यार उसको थोड़ा रिवाइज भी कर लेना, ठीक है ना। मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता हूँ, इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, तो 5 मिनट्स का ब्रेक है सबको, जल्दी से ब्रेक कंप्लीट करके आओ, फिर हम लोग पढ़ते हैं हम लोग अपना इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपना इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। तो गाइस ब्रेक ख़त्म, अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग लग चुकी है, हेडिंग है हमारी, इतना गंदा लिख रहा हूँ मैं, आप लोग को बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, हाँ, क्योंकि भैया अभी मैं सिर्फ फ़ोन के माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई मेरे पास फिज़िकल माइक दूसरा नहीं है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। देखो ये क्या होता है, मान लो हमारे पास A है, ठीक, हमारे पास B है। तो A अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्या मैंने कहा, A अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है B के एम्प्टी ऑर्बिटल में, किसमें, B के एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं, या ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस से जो बॉन्ड का फॉर्म होता है, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है, बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं क्या, उस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल, अब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स ही होंगे, तो इनके कंपाउंड्स का एग्जाम्पल क्या है, देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसके कंपाउंड्स का NaCl, ठीक है। इसी वजह से हम लोग अभी जो पीछे पढ़े थे, इसी वजह से हम लोग का NaCl में जो बॉन्ड फिजन है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग है, उसमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर हो रही थी, तो इसी वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट NaCl का ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Na क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव इन नेचर होता है, तो इनके बीच के जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो बहुत काफ़ी समय तक चलती है, मतलब कि इनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अपनी बॉन्ड ब्रेकिंग करवाने के लिए। दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है भाई, ठीक है, हम लोग उसको डेली बेसिस में पढ़ते भी हैं। क्या है वो कॉमन एग्जांपल, चलो भाई देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है तुम्हारा वो, क्या बोलते हैं उसको, NaOH, ठीक, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा एग्जांपल देख लो तो वो जाएगा तुम्हारा क्या, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, ठीक है। तो ऐसे कई सारे तुम्हारे एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, और याद तो इन्हें कह सकते हो, इनको एक और नाम से भी फेमस हैं ये, और एक और नाम से क्या फेमस है, इनको कभी कभार कोई किताब में लिखा होता है आयनिक कंपाउंड्स,
ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड्स इनको बोलते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो जितने भी तुम्हारे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली तुम्हारा रिएक्शन दिखाते हैं और आयंस डिसेट हो जाते हैं उनमें, ठीक है, आयंस के फॉर्म में ही रहते हैं ज़्यादातर। अगर पानी में उसको डाल दो तो कोई दिक्कत उनमें नहीं होती है। वैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में तुम्हारा बेसिकली इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में आएगा नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हेडिंग लगा लो। अच्छा नहीं लिख रहा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है भाई। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पेन हमने चेंज कर लिया है। ब्रश पेन देखें ज़रा, ब्रश पेन सही चल रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेसिकली देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर हम लोग डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर हम लोग डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो कि भैया इसमें सिंपल है कहानी, इसकी कोई ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कि कुछ इसमें ज़्यादा कंसेप्ट हो या जो भी है, ठीक है ना। ये रहा। तो द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ एटम्स वेयर एज अ अदर एटम सिंपली टेक्स अ पार्ट इन शेयरिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। क्या मैंने कहा? मैंने कहा भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो है कि ए है, कोई बी है, जब ए डोनेट करता है बी को इलेक्ट्रॉन और बी एक्सेप्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल में। किसमें? एम्प्टी डी ऑर्बिटल में। तो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं क्या? ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं या ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उनको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ। ये ऐसे इसको यहाँ पे लगा लेते हैं इसे कोपचे में, ठीक है। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कंडीशन क्या है फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की? कि वन ऑफ द टू एटम मस्ट हैव इट्स ऑक्टेट कंप्लीट एंड हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या है देखो, अब इसकी कंडीशंस भी पूछ सकते हैं कभी कभार। क्या कोई कंडीशंस देखो, कंडीशंस फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। क्या कंडीशंस होंगी? चलो भाई चेक करते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे छोटू सा कर लेते हैं और ऐसे ऐसे, और इसको कवर कर लेते हैं एक शेप में। तो भाई कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहला हमारा कंडीशन ये आता है, सबसे फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है? कुछ जानवरों की आपको आवाज़ें सुन सकते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट में बना रहना चाहिए इसलिए, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन ये है हमारा कि वन ऑफ द एटम का क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है? सबसे सस्ती, अगर एक रिच है भैया इलेक्ट्रॉन में तो दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा डेफिशिएंट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन में। क्या होना चाहिए? दूसरा हमारा डेफिशिएंट होना चाहिए। मतलब कि अनदर एटम शुड बी शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। मतलब कि दूसरा हमारा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। या कह सकते हो आप शॉर्टनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए उनके वैलेंस शेल में। क्या कह सकते हो? दूसरी चीज़ और क्या कह सकते हो? इसको ज़्यादा मैं छोटा कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, नहीं तो आप और क्या लिख सकते हो? और इसके अलावा और क्या लिख सकते हो? शॉर्टनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स
वैलेंस शेल, ठीक है। क्या होना चाहिए, शॉर्टनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए उनके वैलेंस शेल में, समझ गए। या तो ये कंडीशन लगा दो या तो ये कंडीशन लगा दो। तो ये दो कंडीशंस होती हैं तुम्हारी किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। इसका सबसे फेमस एग्जांपल होता है, सबसे फेमस इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सबसे फेमस एग्जांपल है, और वो फेमस एग्जांपल है अमोनियम आयन। कौन सा है भाई, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। तो हमेशा याद रखना ये जो अमोनियम आयन होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग भी दिखाता है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग भी दिखाता है, समझ गए। किसी कोई दिक्कत यहाँ पर। दूसरा और इसका एग्जांपल और कौन सा हो सकता है, इसका एग्जांपल H3O पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल इसका H3O, दूसरा एग्जांपल इसका H3O पॉजिटिव हो सकता है, ठीक। तो इससे ज़्यादा और तुमसे कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पूछेंगे नहीं और बस तुम्हारा ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग ख़त्म हो जाता है। अब इसके अलावा और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, बताओ भाई। पहले तो एक डेफिनेशन और लिख लो यहाँ पर जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वो तुम लोग खुद भी जानते हो क्या होगी डेफिनेशन, ठीक। डेफिनेशन ये है क्या कि LP क्या होता है, LP मतलब लोन पेयर्स। क्या मैंने कहा, लोन पेयर। तो लोन पेयर की सिंपली डेफिनेशन होती है क्या, सिंपल डेफिनेशन है अनशेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लोन पेयर, ठीक है, इज कॉल्ड लोन पेयर, ठीक है। इसको मैं जरा कवर कर लेता हूँ। ना ठीक। ठीक है, तो ये वहाँ पे ख़त्म होती है तुम्हारी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो बस इतना ही था तुम्हारे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में। अब इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ पूछेंगे नहीं वो, ठीक है ना। थोड़े रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन का याद रखना यार गाइस, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारा वन शॉट तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो यार, ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एक मैं यहाँ पर तुम लोग को नोट्स दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से कि हम लोग ने कहाँ पे स्टार्ट किया था। हम लोग ने स्टार्टिंग में रिकैप है, हम लोग पढ़ा था भाई केमिकल बॉन्डिंग कि हमें केमिकल बॉन्डिंग की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों से ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो व्हाट इज़ द केमिकल बॉन्ड, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स मॉलिक्यूल टुगेदर, ठीक है। तो इसमें एक हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, एक तो हमने बताया था यहाँ पर कि भैया कोई स्टेबल क्यों होता है, स्टेबल क्यों होना चाहिए चाहता है, क्योंकि उसके पास क्या होना चाहिए, उसके ऊपर नेट चार्ज आपका 0 होना चाहिए, नेट चार्ज 0 होना चाहिए। एग्जांपल मैंने बता दिया था NaCl हो गया, ठीक है, नमक। फिर उसके हमने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ने ये पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, रुको जरा इसको जरा अगर मैं मार्क कर पाऊँ, अगर थोड़ा ऐसे थिकनेस, ओपेसिटी इतनी रखेंगे हम लोग और कलर ऐसा रखेंगे, ठीक है ना, थिकनेस थोड़ा इसको कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ी थी। फिर इसको जरा थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ ऐसे। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा था, हमने 2 टाइप्स के बॉन्ड पढ़े थे। वो 2 टाइप्स के बॉन्डिंग हमारे क्या थे, 2 टाइप्स के बॉन्ड, वो 2 टाइप्स के बॉन्डिंग हमारी क्या थी, एक था हमारा कोवलेंट बॉन्ड और एक था हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी फिर हमने पढ़ा, दूसरे इसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। फिर हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है भैया, कि हम लोग 50-50% शेयरिंग होती है, ठीक है ना, 50-50% शेयरिंग होती है, मतलब कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का सबसे फेमस एग्जांपल हमने बताया था क्या, कि भैया सबसे फेमस एग्जांपल है कोवलेंट बॉन्ड का क्या, CH4 वेरी फेमस एग्जांपल है भाई। रुको जरा मैं दूसरे कलर से इसको मैं दिखाता हूँ, येलो कलर से दिखाता हूँ। CH4 वेरी फेमस एग्जांपल है। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन भी बोलते हैं और मार्च गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड, अब कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं वो भी तो पढ़ना ज़रूरी है। तो कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, कोवलेंट बेसिकली तुम्हारा एक होता है सिंगल, एक होता है डबल, एक होता है ट्रिपल। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है। फिर इसके बाद हमने
ये ऐसे था। एग्जाम्पल देखे थे कुछ, फिर हमने डबल बॉन्ड का केस डिस्कस किया था जो कि था हमारा क्या, O2। क्या था हमारा ये, O2 था। कोई सा कलर लें, भूल लेते हैं, ठीक है। फिर हमने इसका इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर बताया था कि ये यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड क्यों बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए डबल बॉन्ड बनता है। फिर हमने ट्रिपल बॉन्ड का कंसेप्ट क्लियर किया था कि इसमें हमने नाइट्रोजन का कंसेप्ट बताया था कि नाइट्रोजन होता है यहाँ पर इसमें। फिर हमने इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम देखे थे कुछ के, फॉर एग्जांपल हमने CH4 का देखा था, तो हमें इसमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए सबका और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं चाहिए। तो हम लोग का लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बना था CH4 का, वो कुछ ऐसा था, ठीक है। फिर हमने CCl4 का देखा था, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। तो हमने लास्ट से CCl4 का, इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था वो तुम्हारा कुछ ऐसा था। ये यहाँ पे शायद रफ हो गया है, आई थिंक सो, तो इसको यहाँ चलो मैं कर देता हूँ, वाइट सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। फिर हमने देखा था कि फिर हमने डिफरेंस देखा था पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बीच में, तो ये ऐसे कुछ था। फिर हमने देखा था कि लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, कोवलेंट कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना। हमने फिर क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। फिर हमें पता लगा था कि लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, ठीक है, ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड किस स्टेट में होते हैं। फिर हमने सॉल्युबिलिटी देखी थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था प्योर HCl क्यों होता है, क्वेश्चन देखा था ऐसा रीजनिंग टाइप का। फिर हमने HCl का क्वेश्चन देखा था और फिर हमने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था जो कि हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किया था, इसमें हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल में बॉन्ड हो रहा था। समझ में आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? तो गाइज़ देखो, अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं पर भी समझ में ना आया हो तो मुझे इसमें मतलब कुछ भी अगर तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना, ठीक है। और ऐसे ही मैं अब रोज़ लेक्चर डाला करूँगा, तो प्लीज़ यार तुम लोग रिवीजन तो करना ही करना, साथ में अगर ये वन शॉट में रिवीजन देखना है तो तुम लोग ऐसे वन शॉट में रिवीजन देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये था पीरियोडिक पॉडकास्ट की तरफ से केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट। तो बने रहो यार, ऐसे हम लोग और भी मचाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा शायद ऑर्गेनिक पे हो सकता है। ऑर्गेनिक के में भी 2 पार्ट्स होंगे क्योंकि एक पार्ट में कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, चाहे वन शॉट ही क्यों ना हो। बट मैं ट्राई करूँगा कि एक ही वन शॉट में ही कंप्लीट कर दूँ। पहले मुझे उसमें शायद 1.5 घंटे का भी समय लगेगा, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं 1.5 घंटे में समय ले लूँगा। उसमें मेरा पूरा प्रॉपर IPAC में बताऊँगा, प्रॉपर हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कशन होगा, एक चार्ट बताऊँगा, फ्लो चार्ट, ठीक है। फिर उसमें मैं अपना हाइड्रोकार्बन का जो डेरिवेटिव लगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिल, उनकी रिएक्शन, उनके बारे में डिस्कशन होएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे ऐसे ही करते रहेंगे। तो भाई गाइस, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।